जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, डिफरेंटिबिलिटी उसको बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अध्याय 5.1 में सांतत्य चैप्टर को पढ़ेंगे कि सांतत्य क्या होता है, और 5.2 में क्या पढ़ेंगे, अवकलनीयता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब दोस्तों पहले हम सांतत्य को ही पढ़ेंगे, बाद में किसकी नंबर आएगी, अवकलनीयता की आएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों हम पहले जानेंगे सांतत्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और जब सांतत्य को हम समझ जाते हैं और सांतत्य के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब हम अवकलनीयता पर जाएंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सांतत्य की परिभाषा क्या होती है। यदि फलन f(x), देखिए यहाँ लिखा है, यदि फलन f(x) वास्तविक संख्याओं की किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। दोस्तों क्या लिखा गया है, यदि फलन f(x) वास्तविक संख्या रियल नंबर किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और फलन f(x) के प्रांत x में x = a पर x = a एक बिंदु है, तब फलन f(x) x = a पर संतत होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब x = a जो बोल रहा है, x = a जो बिंदु है वो प्रांत x में क्या है, एक फलन है। तो उस कंडीशन में फलन f(x) क्या होता है, संतत होता है। जैसे यहाँ आपको बता दिया गया, यदि लिमिट x टू a f(x) = fa, अगर जो लिमिट x टू a पर इस फलन f(x) की वैल्यू और बिंदु जो यहाँ पर x = a लिया जा रहा है, x = a जो लिया जा रहा है, यानी इस a बिंदु पर इस फलन की वैल्यू दोनों कंडीशन में बराबर मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संतत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम जैसे आपको समझा रहे हैं कि ये है हमारा एक ग्राफ, जिसे हम चित्र 1 के द्वारा दर्शाए हैं। इसको हम x अक्ष और इसको हम y अक्ष कहते हैं, और y अक्ष को ही हम f(x) कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम x पर एक बिंदु ले लिए, x = क्या ले लिए, a। अब हम इस a बिंदु पर पहुंचने के लिए, इस a बिंदु, ये a जो बिंदु है, इस सीमा पर पहुंचने के लिए, यहाँ पर पहुंचने के लिए, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए ये रास्ता है हमें जाने का। इस बिंदु पर आने के लिए इधर से भी रास्ते हैं और इधर से। तो इस रास्ता को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं, मतलब दाएं हाथ की मतलब ये साइड होती है, और ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की साइड होती है। ऐसे अपने हाथ को करके आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड ये है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इस सीमा पर पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। ठीक है ना। तो इस सीमा पर पहुंचते हैं, इस सीमा के करीब पहुंचते हैं, तो उस सीमा की हम वैल्यू देखते हैं, उस बिंदु के नज़दीक पहुंच जाते हैं ना। हम x = a के नज़दीक पहुंच रहे हैं, इन रास्ता से कहाँ पहुंच रहे हैं, इस रास्ता से हम x = a बिंदु के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो इस बिंदु पर हम इस सीमा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लिमिट का मतलब होता है दोस्तों सीमा, और इस बिंदु जो x = a है, यहाँ पर इस फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो फलन यहाँ पर दिया गया रहता है। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संतत। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर न मिले तो उसे क्या कहते हैं, असंतत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन है कि इसे हम इस लिमिट x टू a f(x) को क्या कहते हैं, तो सीमा पर फलन का मान, मतलब सीमा पर जब हम पहुंचते हैं तो उस समय फलन की मान क्या है, सीमा के नज़दीक हम जब पहुंचते हैं तो दोस्तों, या तो इस साइड से हम सीमा के नज़दीक पहुंचे या इस साइड से सीमा के नज़दीक पहुंचे, तो फलन का मान क्या हो सकता है। ठीक है, वो मान हम ज्ञात करते हैं इससे, और fa से हम क्या ज्ञात करते हैं, जो fa दिया गया है, अर्थात इस बिंदु a पर हम ऑलरेडी फलन f(x) का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस बिंदु a पर फलन f(x) का मान ज्ञात कर लेते हैं, और यदि दोनों मान आपस में बराबर आता है तो हम कहते हैं कि हमारा फलन क्या है, संतत है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं
इस ग्राफ के द्वारा। जैसे देखिए चित्र 2 में हमने बनाया है कि एक बिंदु मैंने x इक्वल क्या ले लिया 3, और इसको हम क्या कहेंगे, फलन f(x) कहेंगे, y(h) को क्या कहेंगे, फलन f(x) कहेंगे। अब देखिए इस 3 बिंदु के नज़दीक, मतलब बिंदु 3 के पास पहुंचने के लिए हम इधर से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो जब इधर से हम पहुंचेंगे तो 3 के नज़दीकी हमें कौन कौन से मान मिल सकते हैं, तो हमें 2.8 मिल सकता है, 2.9 मिल सकता है। दोस्तों ऐसे और भी मान मिल सकते हैं। किस साइड से पहुंचते समय, लेफ्ट हैंड लिमिट के साइड से पहुंचते समय। और इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु के दाएं साइड से भी आने के लिए यहाँ मार्ग है। तो बताइए 3 के नज़दीक इधर कौन से बिंदु होंगे, तो आप कहेंगे 3.1 होगा, 3.2 होगा ना, 3.1 होगा, 3.2 होगा। तो ये सब हमारे सीमा के नज़दीकी मान हैं, समझते हैं। तो हमें जब इन सीमा के नज़दीक पहुंचते हैं तो इस बिंदु पर हम चेक कर लेते हैं, किस बिंदु पर, कि हम 3 के तो हम नज़दीक पहुंच ही गए हैं, चाहे ऐसे पहुंचे या ऐसे। ये भाई 2.9 जो है या 3.1 जो है, ये 3 ही के नज़दीक है, 3 ही के न करीब है, इसको 3 ही न लगभग में माना जाएगा। तो वही हम देखते हैं कि x की वैल्यू, हम सीमा की वैल्यू ज्ञात करते हैं जब 3 के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो उस समय सीमा की वैल्यू क्या हमें प्राप्त होती है, किस पर, 3 पर, क्योंकि हम 3 के पास पहुंच रहे हैं। और ऑलरेडी बिंदु जो 3 हमारा है, इस 3 पर हम क्या करते हैं, उस फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मान आपस में इक्वल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन संतत है। अगर दोनों मान बराबर नहीं आता है तो उसे क्या कहते हैं, फलन हमारा संतत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा अभी इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। थोड़ा इधर देखिए, ये जो मैंने 3 नंबर का ग्राफ खींचा है, ये हम ये बताने के लिए खींचे हैं कि फलन हमारा संतत है कि नहीं। ग्राफ देखकर हम कैसे बता पाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारा ग्राफ खींचते समय ये कहीं टूटता नहीं है, यानी बिना कलम उठाए हम ग्राफ को खींच सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, यानी खींच रहे हैं तो खींचते ही रहें, रुके ना, चलते ही रहें। ठीक है ना, हमारी कंटिन्यूटी क्या हो, जारी हो, तो उसे हम कहते हैं कि यह ग्राफ हमारा क्या है, संतत है। ये जो ग्राफ हमने खींचा, ये ग्राफ क्या है, संतत है। लेकिन अभी हम चित्र 4 को देखें। ये देखिए चित्र 4 आपके सामने है। तो इस चित्र को खींचने के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं, फिर रुक गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं, फिर रुक गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, फिर रुक गए। तो दोस्तों ये ग्राफ हमारा जगह जगह टूट रहा है, हमारी कंटिन्यूटी जारी नहीं है। हम जगह जगह क्या है, रुक जा रहे हैं, और रुक करके दूसरे स्थान पे जाके फिर अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे ये ग्राफ टूट रही है। इसी कारण हम इसको बोलेंगे कि ये ग्राफ हमारा संतत नहीं है, ये असंतत है। ये क्या है, असंतत है, असंतत है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का कुछ नियम। आगे देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पर, इस बिंदु पर जब आते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे, दोस्तों जब आप क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को देखेंगे तो एकदम परिपूर्ण आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, लिमिट x टू a f(x), तो a बिंदु पर पहुंचने के लिए हमारे पास, इस सीमा पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। इस बिंदु पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाएं साइड से और एक दाएं साइड से। तो दोस्तों ये जो हमारा लिमिट f(x) x टू a होता है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। एक तो टूटता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, और दूसरा जो टूटता है वो होता है राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि मतलब इस बिंदु पे पहुंचने के लिए हमारे लेफ्ट साइड से भी मार्ग बने हुए हैं, और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इस बिंदु पे पहुंचने के लिए हमारे पास राइट साइड से भी मार्ग हैं। यहाँ पर हम आ सकते हैं, इस बिंदु के नज़दीक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट होता है उसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -a f(x)। दोस्तों ये माइनस जो चिन्ह दिया जाता है, ये बस दर्शाने के लिए दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये -a हमारा ये बताता है कि हम बाएं साइड से जा रहे हैं, इस बिंदु पे कहाँ जा रहे हैं, बाएं साइड से जा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाने के लिए ये माइनस चिन्ह को लगाया जाता है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट का हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है लिमिट x टू a प्लस
एफ एक्स, लिमिट एक्स टू ए प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे जो प्लस चिन्ह लगाया जाता है ये बताता है कि हम दाएं साइड से इस बिंदु पे पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, इस बिंदु के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या होती है, लिमिट एक्स टू ए प्लस एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टू ए माइनस ए माइनस इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, ए पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, माइनस, और ये क्या होता है, एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे होते हैं इस तरह से। अब देखिए कोई फलन हमारा संतत कब होगा, जब इसका हमारा फलन क्या करे, पालन करे, इस नियम का पालन करे तो संतत होता है। और अभी हमने बताया कि इसके द्वारा हमारे दो नियम यहाँ पे बनते हैं, इसके द्वारा हमारे यहाँ पे दो रास्ते मिल जाते हैं। तो यदि इस स्थान पर हम इन दोनों को पुट कर देते हैं तो हमारे पास बताइए कौन सा फार्मूला बन जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फलन एफ एक्स, इक्वल फलन एफ एक्स, जो मतलब एक्स इक्वल जो भी बिंदु देता है उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो हम फलन को क्या कहते हैं, संतत है। अब दोस्तों लिमिट एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करने के लिए देखिए वहाँ फार्मूला हमने लिख दिया है। कौन सी फार्मूला होती है, लिमिट एक्स टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। और इसके इक्वल यहाँ हमारा फलन क्या हो जाएगा, एफ ए, क्योंकि दोस्तों हम एक्स इक्वल ए पर बिंदु को जांच कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु को हमने ए मान करके रखा है कि हमको बिंदु ए के पास पहुँचना है, और इसी बिंदु पे हमें चेक करना है कि मेरा फलन संतत है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये नियम यदि हमारा फलन पालन करता है तो हम कहते हैं कि हमारा फलन क्या है, संतत है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, फलन संतत होने के लिए जो आपका फलन यदि अंश बटे हर के रूप में दे दिया गया है, अंश बटे हर के रूप में दे दिया गया है, तो फलन हमारा संतत कब होगा, जब हर हमारा कभी भी जीरो न आवे, हमारा हर कभी भी जीरो न आवे, ठीक है। यदि हर हमारा जीरो आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो उस समय हमारा फलन परिभाषित नहीं होता है, उस समय फलन क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। और जब फलन परिभाषित नहीं होगा तो वह संतत भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इससे आधारित हम आपको एक एग्जांपल समझा दें कि यदि हम x की वैल्यू डायरेक्ट, जैसे x की वैल्यू a पुट करने से, फलन में x की वैल्यू a पुट करने से वह जीरो बन जा रही है, उसका हर क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में फलन तो संतत ही नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास आप करिए, क्या बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। इसको बोरिंग मत समझिए, इसको ये नहीं सोचिए कि मतलब ये ऐसा चैप्टर है हमको आएगा नहीं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको ध्यान देने की बातें हैं। यदि आप ध्यान दे दिए तो एकदम समझिए कि ये बहुत ही इजी हो जाती है। और इस चैप्टर से हर साल बच्चों क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर न जरूर आपको उठाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए। आगे बोलता है एक्स नॉट इक्वल ए, एक्स नॉट इक्वल क्या है, ए, मतलब एक्स की वैल्यू ए नहीं है, एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू यदि ए हम रख दें तो ये फलन हमारा क्या होगा, संतत ही नहीं होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में इस फलन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस फलन को सॉल्व करेंगे तो x की जगह हम a अभी पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि a पुट कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम एक्स माइनस ए और क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। अब बटे में क्या कर देंगे, एक्स माइनस ए कर देंगे। अभी एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस फलन की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस ए, इस फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस ए आ जाएगी, ठीक है। अब इस भी एक्स के जगह पर हमें जो भी वैल्यू देता है, जो भी बिंदु देता है वो बिंदु हम रख सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें
इसकी जांच करनी है तो हम कैसे जांच करेंगे? x इक्वल तो a नहीं रख सकते हैं, x इक्वल हम a नहीं रख सकते हैं। इसमें तो x इक्वल जैसे ही आप a रखेंगे 0 बन जाएगा, लेकिन x इक्वल आपको a रखना नहीं, इसीलिए मैंने इसका फैक्टर कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इसमें क्या आ रही है। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट की जब वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टू a माइनस। a माइनस का मतलब क्या हो जाता है कि x की वैल्यू a नहीं है, a के नज़दीक है, a से कुछ कम है, a से कुछ क्या है, कम। यहाँ पर एक कम का प्रतीक होता है। ठीक है, माइनस का मतलब a से कुछ कम कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x). ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टू a माइनस। अब दोस्तों a से जब कुछ कम रहेगा तो फलन का मान क्या होगा, तो ये जो दिया है वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगा। x मेरा क्या है, a के इक्वल नहीं है, x मेरा क्या है, a के इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, इस फलन की वैल्यू देखिए, x तो यहाँ बताया जा रहा है ना कि a के इक्वल नहीं है, तो भाई x जब a नहीं है तो यानी a से अधिक हो सकता है। x क्या हो सकता है, a से अधिक हो सकता है या a से कम हो सकता है, ये तो हो सकता है भाई। x तो a के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में x मेरा क्या हो सकता है, या तो a से अधिक हो सकता है या a से कम हो सकता है। तो यहाँ देखिए x मेरा a से कम है, तो उस समय हम फलन का मान क्या लेंगे, x प्लस a लेंगे। क्या लेंगे, x प्लस a लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम लिमिट को पुट कर देंगे। जब लिमिट को पुट करते हैं तो जहाँ भी इस फंक्शन में x दिखाई देता है वहाँ इस a को रख देते हैं, और इसके ऊपर जो चिन्ह देख रहे हैं इस चिन्ह को हम नहीं लगाते, यानी कि हम माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाएंगे या प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सीधे हम इस a को पुट करेंगे x के जगह पे, तो a प्लस a हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टू a प्लस, लिमिट x टू a प्लस, और क्या लिखेंगे, f(x) लिखेंगे। ठीक है, a प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हम दाएं साइड से आते हैं, तो दाएं साइड में हमारे जो मान होते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, तो इस बिंदु के दाएं साइड में जो होते हैं ये सब प्लस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस। और इसके जो बाएं साइड में होते हैं ये सब क्या होते हैं, माइनस। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। बात समझ रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट में प्लस चिन्ह मिलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट में हमें प्लस चिन्ह मिल गया। तो भाई अब यहाँ पर x का मान कैसा है, a से प्लस, मतलब a में कुछ जोड़ो, हल्का जोड़ो कुछ, तो a में जब कुछ जोड़ेंगे तो a से थोड़ा ज़्यादा है। x का मान क्या है, a से थोड़ा ज़्यादा है। तो जब x का मान a से थोड़ा ज़्यादा है तो उस समय भी हमारा फलन का मान क्या होगा, यही होगा, x प्लस a ही होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में बोला गया ना कि x मेरा a के बराबर नहीं है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जब x a के बराबर नहीं है तो x का मान a से कम होगा, ये तो नहीं डिसाइड कर सकते हो कि x का मान a से भाई कम होगा, या तो ऐसा भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि x का मान a से ज़्यादा होगा। बस ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई x मेरा a के इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कोई बच्चा है और उसके पास 5 रुपये नहीं है, उसके पास 5 रुपये नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस बच्चे के पास 5 रुपये नहीं है तो या तो 5 रुपये से अधिक हो सकता है या 5 रुपये से कम हो सकता है, लेकिन परफेक्ट रूप से 5 रुपये नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ है कि x की वैल्यू जो दिख रही है वो क्या है, a के इक्वल नहीं है। तो x की वैल्यू कैसी हो सकती है, या तो a से ज़्यादा हो सकती है या a से कम हो सकती है। तो यहाँ कम के लिए भी यही फलन आया है और ज़्यादा के लिए भी इस फलन का मान यही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, लिमिट x टू a प्लस, और फलन का मान हम क्या लिखेंगे, x प्लस a को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, x प्लस a को। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। किस स्थान पर, जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम a को रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब x के जगह हम इस a को रखेंगे तो क्या ये प्लस चिन्ह लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये हमारा प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह खाली इस लिमिट को दर्शाने के लिए बताया जाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा और ये राइट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है। तो x की जगह हम a रखेंगे, तो a प्लस a बताइए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान सेम आ जा रहे हैं, इसलिए फलन हमारा क्या है, संतत है। कब संतत है, जब x की वैल्यू a नहीं रहेगा उस कंडीशन में संतत है। समझ पा रहे हैं, अगर x की वैल्यू हम a रख देंगे तो ये फलन हमारा संतत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है।
चलिए ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसके आगे जो भी मतलब आने वाला है एग्जाम्पल या नियम, उसको नेक्स्ट टर्न पे आप लोग को बताते हैं, ठीक है।